हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई हेट यू रीमेक का पार्ट 8। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान मैंग के सामने बड़े ज़ोर से कह देता है कि वो बहुत ज़्यादा जेलस वाइफ है, पॉजिटिव है और वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मगर मैंग जैसे ही वहाँ से चला जाता है वो अपने आप को कहता है ये सब कुछ बस सपने में, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आगे की स्टोरी। जैन काम करते हुए मिडनाइट हो चुका था। वो अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। उसे 2 कंपनी जो संभालना पड़ता है। काम खत्म करने के बाद वो ईबो के रूम में जाता है। ईबो जो ऑलरेडी सो चुका था, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, तो जैन कपड़े लेकर शावर लेने के लिए चला जाता है। ईबो एक्चुअली सोया नहीं था। जैसे ही जैन का आने का महसूस होता है तो वैसे प्रिटेंड करने लगता है। वो बस जैन का वेट कर रहा था। जैन शावर लेने के बाद वो ईबो के पास आता है। उसके पास कोई भी चॉइस नहीं था, उसे बेड शेयर करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ईबो को और एक एक्सीडेंट से उसके एसिड से आ सकता है, इसीलिए उसे ईबो के पास ही रहना था। ईबो और साइजन अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था, बस उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, ईबो को रेस्ट लेना है। इसीलिए जैन ईबो के बिजनेस को कुछ दिनों के लिए टेक ओवर किया हुआ है। जैन ईबो के पास बेड पर लेटकर जैसे ही लैंप बंद करता है, उसी वक्त उसे महसूस होता है कि किसी का हाथ आकर उसके स्टोमच के ऊपर है। ईबो की बॉडी जैन के और करीब हो जाता है। जैन तो पूरी तरह फ्रोज हो गया था, उसकी आंखें बड़ी हो गया था। जैन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अभी तक नहीं सोए हो और तुम्हारा हाथ कहाँ पर मूव कर रहा है। वो खुद बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था और वो ईबो के हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। ईबो जैन के लिप्स के साथ खेलते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है तुम मुझे अच्छे तरीके से समझते हो। मैं तो बस तुम्हारे लिए वरीड था और मैं तुम्हें मसाज देना चाहता हूँ। जैन उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, मसाज दे रहे हो, इसी पोजीशन में तुम्हारा लेग मेरे थाई के ऊपर है और तुम मेरे इतने करीब हो। वांग गिबो, तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते? तुम करना क्या चाहते हो? तुम ब्लाइंड हो मगर अभी भी तुम हरनी हो। तुम रियली में ग्रेट हो। ईबो बिल्कुल भी शाय फील नहीं कर रहा था, मगर वह थोड़ा सा भी मुँह भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसे अच्छे तरीके से पता था कि यही उसके लिए बेस्ट है। वो ईबो के एग्नेस्ट बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। एक बार फाइट किया था तो वो हार गया था। ईबो डीप और हॉर्स वॉइस में कहता है, मैं ब्लाइंड हूँ, इसका मतलब नहीं है मेरे दूसरे बॉडी पार्ट भी फंक्शन नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए हार्ड हो गया हूँ क्योंकि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए रियल है। क्या तुम इस ब्लाइंड मैन की इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। प्लीज़ समझो ना, प्लीज़ इस प्रॉब्लम में मेरी हेल्प कर दो ना। जहान ने तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग ईबो उसके सामने इस तरह सेमलेसली बातें भी कर सकता है। जहान उस पर चिल्लाते हुए कहता है, वो बट तुम अपने आप को हेल्प करो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने कहा है दूसरे चीज़ों में तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इस सब चीज़ों में नहीं है। तुम जाकर मैंग को ढूंढ लो या फिर और किसी को। ये कहकर मुँह थोड़ा सा ही मूव होता है तो उसकी आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। ईबो की प्राइवेट पार्ट जो उसके बॉडी के साथ टच हो गया था। ईबो कहता है, प्लीज़ मूव मत करना। मैं इनके साथ मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया और अभी तो कुछ भी नहीं करने वाला। मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं। मेरे ब्रेन में बस तुम ही हो। मेरे सर पे अभी इंजर हुआ है। प्लीज़ मेरी डियर वाइफ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। ये कहते हुए जहान के ईयर को निम्बल करने लगता है। उसे अच्छी तरीके से पता था कि शाहजहान की ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वीक है। जहान उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि किसी को किस तरह आइसोलेट किया जाता है। तुम अभी इंजर्ड हो मगर फिर भी हनी हो। क्या तुम पागल हो? जहान ईबो के नॉनसेंस आंसर सुनकर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है।
वो अपनी आंखें को बंद कर लेता है तो ईपो जान को किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से डीपली कस करने लगते हैं। कुछ ही देर में जान अपने सेंस में वापस आ जाता है तो ईपो को पुश करते हुए टॉयलेट की तरफ दौड़ के जाकर अंदर से लॉक कर देता है। वो नीच पर बैठते हुए उस पर करते हुए कहता है, डैम इट, मैं क्या कर रहा था। मुझे लगा था मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, अपने थॉट को कंट्रोल कर सकता हूँ, मगर मैंने ये क्या किया। ईपो ये समझने लगेगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ, मगर मैं उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता जो मेरी बेबी को मार डाला है। अगर मैं उसे प्यार कर बैठा तो मैं सच्ची में एक डॉग कहलाऊँगा। ये कहकर अपने दांतों को ग्रेट करने लगता है। जान को तो इस बारे में पता भी नहीं था कि फ्यूचर में वो ईपो को मैडली प्यार करेगा, उसके लिए एक पप्पी बन जाएगा। जान अपने आप को क्लीन करने के बाद टॉयलेट से बाहर आकर वो ईपो की तरफ बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है। लकीली उन दोनों ने सेक्स नहीं किया था, नहीं तो शायद पूरे लाइफ इस बात का रिग्रेट फील करता। जान अच्छे तरीके से समझ गया था उसे ईपो से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रखना है। वो ईपो की हर चीज़ में उसे हेल्प कर सकता है, मगर इस चीज़ के लिए वो कभी भी एग्री नहीं था। वो अपने बेबी के मर्डरर को इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकता था। अगले दिन जान की हिम्मत भी नहीं हो पाता था कि वो ईपो के पास जा सके। वो लास्ट नाइट की बातें याद करने लगता है। वो किस तरह बिहेव कर रहा था। वो ईपो से प्यार नहीं करता था, मगर वो सेमलेस पिक्चर उसके आंखों के सामने आने लगता है। वो किस तरह मौन कर रहा था और वो ईपो को रिटर्नली किस कर रहा था। ये सोचकर वो अपने आप को गाली देने लगता है। वो ठीक से सो भी नहीं पाया था, जिसके वजह से उसके आंखों के नीचे एक डार्क सर्कल भी आ गया था। ये सब उस परवर्ट की गलती है जो मेरी खूबसूरत सी नींद को भी चुरा ले गया है। वो पार्ट बनाते हुए कंप्लेन करने लगता है। अगर इस वक्त कोई उसे देखता है, स्पेशली उसकी सबऑर्डिनेटेड, वो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के सामने जैन हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और रियली किसके सामने मुस्कुराता था, मगर अब तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, खास करके पाउडर लिप्स बनाते हुए। जहान ये सारी कंप्लेन कर ही रहा था कि उसी समय उसकी डोर नॉक होता है। जहान अननोन वॉइस में कहता है, कौन है। जो पर्सन डोर के सामने खड़ा हुआ था वो हेजिटेट होते हुए कहता है, सर, मास्टर ईपो सभी मेड को मना कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। वो बस आपको चाहते हैं। उन्होंने कहा है कोई उनके सामने गए तो वो उन्हें मार डालेंगे। उन्हें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जहान तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पास्टर रियली में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। वो चाहता क्या है। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पॉवर्ट एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेगा। मैं किस तरह का हस्बैंड से मैंने शादी किया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है मैं एक्चुअली में उसी का हस्बैंड बन जाऊंगा और वो मेरा वाइफ। ये कहते ही जैसे ही वो डोर ओपन करता है, डोर के सामने मेड खड़ा हुआ था। मेड उसके सामने रेस्पेक्टेबली वो करता है। जहान नाइट का बातें याद करते हुए उसकी फेस पूरी तरह रेड हो गया था, जिसके वजह से वो मेड के सामने बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करता है, मगर वो डिसाइड करता है कि वो सब चीज़ों का इग्नोर करेगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ देख लूँगा। वो मेड को कहते हुए मन में सोचता है, अच्छा हुआ ये वो ब्लाइंड है, नहीं तो मैं उसके सामने जा भी नहीं सकता था। ऐसा प्रिटेंड करूँगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। जहान अब ज़्यादा कुछ भी बातें नहीं कर रहा था, मगर ईपो जहान को इस तरह देखकर बस हंसे ही जा रहा था। जहान ईपो को ड्रेसअप कर ही रहा था कि ईपो जहान के हाथ को पकड़ लेता है। जहान गुस्से से कहता है, मेरे हाथ को छोड़ो, मगर ईपो वो तो छोड़ने वाला नहीं था। वो उसके हाथ को छोड़कर उसके वेस्ट को पकड़ते हुए अपने और करीब ले लेता है और कहता है, कल रात रियली में मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मगर हॉनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। माय डियर वाइफ, तुम कल रात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मगर मैं और ज़्यादा भूखा हूँ। ये कहकर वह जान के ईयर के पास निम्बल करने लगता है। जान चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा बेटर फील कर पाऊँगा, यू पॉपट। ये कहकर
वो ईबो के दोनों पैरों के बीच में जोर से किक मारता है, जिसके वजह से ईबो दर्द के वजह से चिल्लाने लगता है। ईबो दर्द के वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, मगर जान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई था। कल रात जो भी हुआ था बस एक मिस्टेक था। ईबो उस सिमलिस बातों को फिर से कैसे कह सकता है। जान कहता है, शायद ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। अगर तुमने नेक्स्ट टाइम कोशिश किया, भरोसा करो मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हें टॉर्चर करूँगा। एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस जाएगा, दोबारा तुम मेरे सामने इस तरह सिमलिस बातें नहीं करोगे। ये कहकर वो अपने पैरों को मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ईबो फिर से उसके सामने बेस्ट की तरह बिहेव करेगा। जान सारा हिम्मत जुटाते हुए उसने कोशिश की। वो लास्ट नाइट की तरह दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। अगर शाहजहान अपनी बेबी को नहीं खोता तो ऑलरेडी उसके 5 महीने बीत चुके होते। 6ठा महीना चल रहा होता। यहाँ तक तो बेबी का जेंडर भी पता चल चुका होता। अब ईबो की आई साइड भी वापस आ गया था। जहान ने जैसे प्रॉमिस किया था कि वो ईबो के बिजनेस को प्रोटेक्ट करेगा, उसने अपने प्रॉमिस के मुताबिक ईबो के बिजनेस को कुछ भी होने नहीं दिया। मेंग की फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की थी ईबो को बर्बाद करने के लिए, मगर जान ने ऐसा होने नहीं दिया। एक हफ्ते बाद ईबो और जान के पेरेंट्स वापस आने वाले थे। जब से जान ने ईबो को किक मारा था तो ईबो जान के पास भी नहीं जाता था, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता था। जान ने तो ये प्लानिंग भी कर चुका था कि ईबो के पेरेंट्स जैसे ही वापस आ जाएंगे, जान वो ईबो से डिवोर्स ले लेगा, चाहे ईबो उसे कितना ज़्यादा प्यार करे, वो हार्ट ब्रोकन भी क्यों ना हो जाए, इसे उससे कोई भी परवाह नहीं था। ये जान को कोई भी मतलब नहीं था, वो तो बस ईबो से डिवोर्स लेना चाहता था। आज ईबो हॉस्पिटल गया था डॉक्टर से मिलने के लिए, जिसने शाहजहान की सर्जरी किया था। वो लोग कुछ देर तक प्राइवेटली रूम में बातें करते हैं। ईबो अकेला ही गया था। कुछ देर बातें करने के बाद वह घर वापस आ जाता है। जान को पता था ईबो कभी कभी हॉस्पिटल विजिट करने के लिए जाता है, मगर वो उसके बारे में जानकर कोई पर्दा नहीं करना चाहता था। उसे अच्छी तरीके से जानता था, इससे जान को कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो ईबो से पूछकर उसे कोई बदर नहीं करना चाहता था।